हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। सो आपका टाइटल पर ही लिया होगा, रियल गुडनेस वर्सेस डेवी सिंड्रोम। वैसे तो मैं डेवी सिंड्रोम बता चुका हूँ क्या होता है, लेकिन उसको थोड़ा रियल गुडनेस के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि कैसा होना चाहिए इंसान को और कैसा नहीं होना चाहिए। एंड अगेन टू बिकम द बेस्ट, लेट्स एनालाइज। तो जो पहला फ़र्क आता है, लाइक जो मेन डिफरेंस है, वो है कि जब कोई देवी सिंड्रोम यूज़ करता है अपने एज अ करेक्टर में, तो वो भी अच्छा बनता है। लेकिन एक चीज़ जो सेम है, और जो रियल गुडनेस होते हैं वो भी अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। हाँ, ये पॉइंट ऑफ नोटेड है कि रियल गुडनेस अचीव करने के लिए आपको शुरुआत फेक गुडनेस से ही करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है आप रियल गुड नहीं हो, तो उस केस में आपको फेक गुडनेस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लाइक फेक गुडनेस भी शायद देवी सिंड्रोम से थोड़ा बहुत अलग हो, वो भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रियल गुडनेस तक पहुँच पाओगे। तो जो मैं अगर बताऊँ कि फेक गुडनेस और देवी सिंड्रोम में अगर मैं डिफरेंस बताऊँ, तो जो चाहे गुडनेस जैसी भी हो, वो होती है कि मुझे सिर्फ अच्छा रहना है, लेकिन और उसमें ताकि सामने वाला बंदा खुश रहे उस चीज़ के लिए। लेकिन वही जो देवी सिंड्रोम है ना, उसमें ग्रेटनेस फील होती है लाइक सामने वाले बंदे को। लाइक अगर मैं देवी सिंड्रोम टाइप से दिखा रहा हूँ कि तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वैसा ग्रेट फील करूँगा, लाइक दूसरों की हेल्प करके आपको ग्रेटनेस की फीलिंग आती है। ये होता है देवी सिंड्रोम में। लेकिन वही जो रियल गुडनेस होता है, उसमें आपको बस और सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लाइक मेरे जो चारों तरफ लोग खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे मुझे थोड़ी बहुत परेशानी चाहिए, बट इट्स टोटली फाइन। लेकिन जो भी मेरे आसपास के लोग हैं वो खुश रहें, और उसके बाद भी उसके बाद ग्राउंड टू अर्थ भी रहना ये रियल गुडनेस में। क्योंकि जो अगर देवी सिंड्रोम में दिखाओगे ना, आप कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ, लाइक अगर आपने जैसे आप एज अ पर्सन आप ए हो, ठीक है, आपने पर्सन बी की हेल्प करी और आपको देखो बहुत ग्रेट फील हुआ अकॉर्डिंग टू देवी सिंड्रोम, ठीक है। अब आपका सी ए का अच्छा दोस्त है, ठीक है, अब आप उससे कॉल पे बात कर रहे हो और बोलोगे कि मैंने ऐसे ऐसे हेल्प करी थी और लाइक अपने आपको फ्लेक्स करोगे, ठीक है। ये आ जाता है फिर देवी सिंड्रोम में। यहाँ तक कि शायद मैंने भी अगर देवी सिंड्रोम कभी दिखाई हो, लाइक मेरे दिमाग में जैसे अगर कई बार ये आ जाता है कि लाइक अगर मैं कुछ भी किसी का कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइक रास्ते से जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन एक मेरा कुछ गिर गया, पेपर गिर गया, ठीक है, मैं कुछ खा रहा था और वो गिर गया, वैसे मैंने पॉकेट में रखना था लेकिन कुछ गिर गया, ठीक है, मैं आराम से जा सकता हूँ, कोई कुछ नहीं देख रहा। हाँ ऑफकोर्स अगर कोई देख रहा होता तो मैक्सिमम लोग उठा लेते, ठीक है, जो अच्छा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन मैं अकेले हूँ तब भी मैंने उठा लिया ताकि मैं ऐसा जैसे मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वैसे मुझे नहीं आया मैंने कब करा कब नहीं करा, लेकिन अगर आपने रियल में करा हो, ठीक है, तो आप दिमाग में याद आता है कि मैं बाद में अपने आप को फ्लेक्स करने के हिसाब से कि मैं ऐसा करता हूँ नहीं करता हूँ, या फ्लेक्स कर सकते हो, ये आपके दिमाग में आता है देवी सिंड्रोम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप रियल गुडनेस होती है, तब आप दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ कि आप अपने क्लासरूम से निकलते हो, हर बार अपने क्लासरूम के लाइट्स एंड फैंस ऑफ करते हो, कोई नहीं दिखता, कोई मैटर नहीं करता। आप हाँ रियल गुडनेस से भी ऐसा कर सकते हो, आप रोज़ ऐसे लाइट फैन ऑफ करते हो और बाद में कभी किसी को समझाने के हिसाब से, लाइक जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मुझे आपको एहसास दिलाने कि आप कहाँ गलत हो, या फिर किसी को मैं आपको एहसास दिलाना कौन करता हूँ, लेकिन अगर आपको अपने किसी भी दोस्त को एहसास दिलाने कि वो कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, तो आप नॉर्मली बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जब बात आप आ जाती है कि आपको अपने में याद लग जाता है कि कभी भी ऐसा कुछ प्राइज वगैरह हुआ या फिर कभी भी फ्लैक्स में मौका मिला, मैं जरूर मानूंगा ये, जब आप अंदर ये चीज़ आ जाती है ना, वो हो जाता है फिर देवी सिंड्रोम, जो कि प्योरली गलत है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मेरे दिमाग कुछ और आया तो मैं आगे बता दूंगा कि डिफरेंस क्या है, लेकिन अगर नेक्स्ट हम बात करें फेक गुडनेस से रियल गुडनेस की, तो देखो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, जिस वजह से कई बार हम अपनी गुडनेस छोड़ के कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, तो इट्स टोटली फाइन, हो जाता है, सबसे होता है। हम अब तक क्रोध को ऊपर उठाना बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाता है तो सॉरी बोल दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, कुछ भी हो, कलर। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी के साथ कुछ भी ऐसे रूडली बिहेव कर लिया है, तो सॉरी बोल दो प्यार से, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है रियल गुडनेस के अंदर की सामने बंदा चाहे 99% गलत है, अगर आप 1% भी गलत हो ना, तो सॉरी आप बोल दो, साफ सी बात है। सामने वाला बंदा बोले ना बोले हार में जाए उसकी सॉरी, लेकिन अगर आपको लगता है आप 1% भी गलत हो, सॉरी बोल दो, उसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ कि जैसे किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हो और आपको लगता है कि हर बार आप ही सॉरी बोल रहे हो, ठीक है, तो अपनी रिस्पेक्ट से खिलवाड़ मत करो। लेकिन अगर आप हर बार सॉरी बोल रहे हो, देन इट्स टोटली फाइन है, उसको सॉरी को रिस्पेक्ट से मत जोड़ो, क्योंकि किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी रिलेशनशिप में भाई जो सॉरी बोलता है, जो फाइट को एंड करने की कोशिश करता है, वो समझदार होता है, और अगर आपको समझदार बनना है तो आप सॉरी बोल दो, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है कि आपको देख रहे हो ना, आपको रियल गुडनेस जैसे दिखानी है, तो ऐसा कर लो कि जैसा आप सामने बंदे को आप खुद ट्रीट होना चाहते हो सामने वाले बंदे से, वैसा ही उसको ट्रीट करो। लाइक अगर आपको लगता है कि अगर आप उसकी जगह होते और अगर आप पेन डिजर्व करते हो उसकी जगह रह कर कि आप कुछ गलत डिजर्व करते, तो हाँ आप उसको के साथ गलत वो चीज़ करो, ठीक है। तो ये सोचो ना कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता, कि मैं एक्सेप्ट कर लेता उसे या नहीं करता। उस बेसिस पे अपने सारे डिसीजन लिया करो। नेक्स्ट आ जाता है जितना हो सके अपने जुबान पर टिक रहो, ठीक है। अपने वर्ड्स पर टिके रहने की पूरी कोशिश करो। ये आपके कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देगा। लाइक आई डोंट थिंक सो कि रियल गुडनेस में कितना आएगा, लेकिन वही है कि रियल गुडनेस अगर रहेगी ना, सब आपको बहुत लोग पसंद करेंगे। लाइक ऑफकोर्स आपको आगे मैटर नहीं करता कि कौन आपको पसंद करता नहीं करता, इसमें वजह से सब बाहर जाए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप वो करते हो, लाइक अपने वर्ड्स पर टिके रहते हो, आप खुद की नज़र में उठ सकते हो, मेरा ये मानना है। एंड यस, एक और पॉइंट है कि बैक बिचिंग ना करो, चुगलियाँ जो करते रहते हो उसको बंद करो। मैंने पहले बिल्कुल नहीं करता था, कॉलेज में आने के बाद कुछ चीज़ें फेस करी, फिर करने लग गया, लेकिन फिर बंद कर रहा हूँ, धीरे धीरे कम हो रही है। लाइक फिर शुरू हो जाती है हल्की फुल्की करने लग जाता हूँ। तो कोशिश करो, लाइक वही है कि हर बार कोशिश करो कि नहीं करनी। आप कई बार फेल हो गए, लेकिन एट द एंड आपको फिर पास हो ही जाओगे, बट दैट आई बिलीव इज। अब आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बी रियल नॉट फेक, ठीक है। सो इसमें दिक्कत क्या है, जो कन्फ्यूज़न ये है कि आप, क्योंकि हर कोई फेक मास्क लगाता ही है कि जो भी बुद्धिमान है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बुद्धिमान होने का, जो मूर्ख है वो बुद्धिमान होने का, ठीक है, जो कपटी है वो ईमानदार होने का। सब लोग कोई ना कोई फेक मास्क लगाते ही हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है ना डेवी सिंड्रोम की, तो वो ऐसा होता है कि वो जानबूझकर वो बाहर तो सही रहती हैं, ठीक है, उन्हें पता है, लेकिन घर में आके फिर कलेश हो जाता है। ये दिक्कत हो जाती है डेवी सिंड्रोम में। एज इफ वो अपने अंदर के जो बाहर जो भी दिक्कत कोई भी कुछ कह रहे हैं उन्हें बाहर, लेकिन वो पोलाइटली कर रही है रिप्लाई, ठीक है। डेवी सिंड्रोम वाला चाहे लड़का हो लड़की हो, वो पोलाइटली रिप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ अपने अंदर ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब घर में आ जाते हैं तो अपने परिवार वालों के साथ या किसी के जो भी आपके साथ हैं उनके साथ फिर कलेश करने लग जाते हैं, क्योंकि वही सब बाहर निकल जाता है। दूसरा ये चीज़ हो जाती है कि हम बाहर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन घर में इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर श्योर आप ऑफिस वगैरह में हो, अपने बॉस के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन घर के सामने कर सकते हो। ये चीज़ पूरी तरह से सही है, अपने इमोशंस घर के सामने रखो, और जो वहाँ पे प्रोफेशनल इमोशंस रखो। लेकिन जो एक चीज़ आप सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो वो है कि आप सामने वाले बंदे की स्थिति समझो ना। आप सामने वाले बंदा आपको गलत कुछ कह रहा है तो ये मानो कि हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, हर बार यही मानो, अपने दिल को मना लो, और जो अभी आपके नेगेटिव इमोशन है उनको किसी भी तरीके से उनको पॉजिटिव में बदल लो। अब ये इसके अलग अलग गलत तरीके हो सकते हैं, सबके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग होंगे, कई बार मैं कर पाऊंगा, कई बार नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा ज़्यादा आप रो सकते हो, ठीक है। मैं जेन्युइन स्पीकिंग, कोई भी आपको साथ कुछ बुरा हुआ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे साथ ये चीज़ वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। एक होता है गुस्सा, एक होता है कि रोना वाला चीज़, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा गलत है उससे रोने वाले से। अपने इमोशंस एज अ सैड इमोशंस को, लाइक एंगर को सैड में बदल लो, ठीक है। और एक बार इमोशंस एक्सप्रेस हो गए फिर तो बात ही खत्म। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे और रियल गुडनेस अप्लाई कर पाओगे। हम जानते भी नहीं होंगे कि हम कई बार जैसे डेवी सिंड्रोम खुद अप्लाई कर लेते होंगे, ठीक है। ऑफकोर्स कई लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा मेल जो स्टड्स, ऑफकोर्स मैं उन्हें बेकार नहीं कह रहा, लेकिन होंगे लाइक जो जिनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा डेवी सिंड्रोम, उनके अंदर वो पूरी तरह से रियल होंगे, लेकिन उनके साथ भी ये आ जाता है कि वो अपने आसपास के लोगों की परवाह ही नहीं करते, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। वो उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं करते। लेकिन जब बात अगर देखो, एक होता है डेवी सिंड्रोम से रियल गुडनेस तक एक ट्रैवल अगर होना, तो वो न्यूट्रल व्यक्ति के हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको रियल गुडनेस तक पहुंचना है, तब आपको जब भी जो आपके सामने, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते कि हर कोई आपसे हमेशा ही खुश रहे, नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना कह सकते हो कि जो भी आपके आसपास है उस टाइम के लिए, जो भी आपके आसपास है वो खुश रहे, इतना कर सकते हो, इतनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हो, बट दैट आई बिलीव इज। सो आई गेस यही है रियल गुडनेस वर्सेस डेवी सिंड्रोम में। और आपने जो भी कुछ सीखा हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी मैंने गलत बोला हो, लगाओ कि नहीं मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड्स हमेशा मैटर करते हैं। आप अपने वर्ड्स से हमेशा दूसरों को नहीं समझा सकते। तो आपको जहाँ पे भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कि मैं कहीं पे भी 1% भी मिसअंडरस्टैंड हो रहे हो मुझे या फिर कुछ भी गलत हो, कमेंट करो कि यार इस टाइम पे ये चीज़ का क्या मतलब है, या फिर मेरे हिसाब से ये चीज़ होती है, प्लीज़ कमेंट। बाकी तो टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय फैम।